हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से ही सभी क्लास से जुड़ जाएगा, साथ ही इस क्लास को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा कि वह भी क्लास से जुड़ सके। तो क्लास की बात कर लेते हैं भाई। डेली अपनी इस 3 बजे की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के फिलहाल जो कि अपनी टॉपिक वाइज ये है हमारी क्लास है, तो इसमें अभी हमने अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके जो कि क्वेश्चंस है यह हमारे ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास से जुड़ होप्स हो कि सभी क्लास से यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और बिना देरी के जल्दी से करते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चंस की यहाँ पर शुरुआत। ठीक है, चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना आप सभी स्टार्ट कीजिएगा। कल हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, और वहां से आगे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आंसर करना स्टार्ट करेंगे। क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की बात की गई है कि भाई इनमें से कौन सा जो कि है यह सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है आप लोगों को, क्या अपना आंसर रहेगा। दक्षिण कौन सा मरुस्थल है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर आपका स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो 4 मरुस्थल के नाम जो कि हैं आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, दिए गए हैं, जिसमें कि कालाहारी है, कालाहारी है यहाँ पर, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोबी है, और है चिहू आहू आन एंड सहारा डेजर्ट। देखो सहारा डेजर्ट की बात करते हैं सो यह अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया में आपका आ जाता है। ठीक है, तो सदर्न एरिया में तो यह है नहीं। क्लियर। देन उसके बाद गोबी की बात करते हैं सो यह एशिया महाद्वीप में है, जो कि आपका कहाँ पर है? नॉर्दर्न एरिया में यह आपका है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद चिहू आहून की बात करते हैं सो यह कहाँ पर है? सो यह है यूएसए में। सो ये भी क्या हो जाएगा आपका? यह भी हो जाएगा कि यह नॉर्दर्न एरिया में है। और यदि हम कालाहारी की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? यह है अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ता है? यह अफ्रीका के सदर्न हिस्से में यह पड़ता है। इसके साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखाएं भूमध्य रेखा होकर के इससे गुजरती है। इससे जो कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीनों ही रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। और कालाहारी डेजर्ट की बात करते हैं तो यह इसके सदर्न हिस्से में आता है। ठीक है, तो आंसर आप सभी को मिल चुका है। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन अपना सही आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी आंसर करेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? चलिए तो क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे भाई। क्या हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरियन की अगर बात करते हैं तो यह जो कि है कहाँ पर, यह जो कि डेजर्ट है यह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कि यह कहाँ पर है, यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस डेजर्ट की यदि हम बात करते हैं तो यह मरुस्थल कहाँ पर है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। इसके साथ ही यदि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें, सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें, सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें तो यह कौन सा है? यह है अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका जो कि है यह सबसे बड़े मरुस्थल के लिए यहाँ पर जाना जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप सभी आंसर करेंगे। क्या यहाँ पे आपका आंसर जो कि है वही रहेगा? चलिए तो क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एंड सेकंड को, एक तरफ आप लोगों को कुछ घास के मैदान दिए गए हैं एंड उनके सामने जहां पर वह घास के मैदान पाए जाते हैं ये सभी चीजें आपको दी गई हैं, यानी कि महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है और बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है यानी कि मिलान है वह सही रहेगा। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो इसलिए जो कोड है वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। कोड नेक्स्ट स्लाइड पर है। बट मुझे लगता है कि देखो क्वेश्चन में अभी फिलहाल आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो तो बिना कोड के आप लिख करके बता सकते हैं कि क्या इसका क्रम बन जा रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा। स्टेपीज की बात करते हैं। स्टेपीज कहाँ पर पाए जाते हैं? यह यूरेशिया यानी कि यूरोप एंड एशिया में पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इसमें अगर हम बात करते हैं तो यह आपका रशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं।
प्रेरीज की बात कर लेते हैं, ये है कहाँ पर, सो यह पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, वेल्ड की बात कर लेते हैं, सो वेल्ड्स जो कि घास के मैदान है, यह कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर, वेल्ड्स की अगर बात कर लेते हैं अफ्रीका में, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में यह पाए जाते हैं। डाउन्स की बात कर लेते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी की बात कर लेते हैं फर्स्ट रहेगा, सी की बात कर लेते हैं सेकंड रहेगा, डी की बात कर लेते हैं तो फोर रहेगा। तो ये अपना कोड यहाँ पर बनेगा, यानी कि 3124। अब जिन्होंने भी यह आंसर किया था, ये बिल्कुल सही उनका आंसर था। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर करेंगे सभी, क्या रहेगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ और घास के मैदान के नाम दिए गए हैं, कुछ हमने वहां पर घास के मैदानों के बारे में किया था, कुछ यहाँ पे आपको घास के मैदानों के नाम दिए गए हैं। आपको इसमें देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे मिलान में यहाँ पे दिए गए ना प्रेरीज जो कि है यहाँ पर, सो बताना है प्रेरीज क्या आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास क्या आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपीज क्या यूरोप में पाए जाते हैं, वेल्ड क्या आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो देखो, प्रेरीज की बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल सही बात है। पंपास की बात करते हैं साउथ अमेरिका में, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेपीज की बात कर लेते हैं तो स्टेपीज आपके यूरोप प्लस एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वेल्ड की अगर हम बात करते हैं, सो वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं भाई, यह आपके साउथ अफ्रीका में यह घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखिए। ठीक है, अगर हम अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया की बात करते हैं, जो इसका नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, यानी कि उत्तरी एरिया है, यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें कौन सा गलत है, इसमें आपका जो ये डी वाला मिलान है ये आपको गलत दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं डाउन्स ग्रासलैंड, यहाँ पर डाउन्स ग्रासलैंड पाए जाते हैं। क्लियर है भाई चीजें। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी। देन नेक्स्ट, चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है थोड़ा सा और डिफरेंट, जिसमें कि आपको देशों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक तरफ आप लोगों को यहाँ पे देशों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने आपको ग्रासलैंड के नाम दिए गए। अब इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा जोड़ा है जो कि यहाँ पे आपको सही दिया गया है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्या आपका जो आंसर है यह है हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से कौन सा भाई यहाँ पर जोड़ा है जो कि आपको कैसा दिया गया है, यहाँ पर सही दिया गया है, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है आपका कैंपास। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपास के बारे में, कि भाई कंपास जो कि इन्होंने कहा है कि यह केन्या में, जो कि अफ्रीका का देश है केन्या, की यह केन्या में पाए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यह केन्या में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इनकी अगर बात की जाए तो भाई यह ब्राजील में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ब्राजील में पाए जाते हैं, तो ये वाला गलत है। अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं तो पंपास यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सही है। सवाना की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि यह है अफ्रीका में पाए जाते हैं और अफ्रीका के नॉर्थ एरिया में यह पाए जाते हैं, तो ये वाला भी इन्होंने हमें गलत दिया हुआ है। इसके बाद स्टैपीज की बात कर लेते हैं, यह यूएसए में थोड़ी ना पाया जाता है, यहाँ पे तो प्रेरीज पाए जाते हैं। स्टैपीज कहाँ पाए जाते हैं, स्टैपीज पाए जाते हैं यूरोप प्लस एशिया में पाए जाते हैं। क्लियर है चीजें। सो होप सो कि ग्रासलैंड छोटा सा ही टॉपिक है, सो ये आपको सभी याद हो गए होंगे। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ये पॉइंट अपना स्ट्रॉन्ग ही करना है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो कि है कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, कि उत्तरी अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा कि भाई हमें अफ्रीका में दो घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं, एक तो सवाना घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं और एक वेल्ड घास के मैदान देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलते हैं। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि भाई दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, बताइए।
ये क्वेश्चन यहाँ पे आप सीक्वेंस से कर रहे हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बट जब आपसे यूनिक यानी कि पेपर में एक टॉपिक से एक ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उस टाइम पर आप थोड़े से क्वेश्चंस को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए बताएंगे भाई क्या आपका आंसर रहेगा। दक्षिण अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं? पंपास पाए जाते हैं, जो कि यह अधिकांश इनका जो हिस्सा है यह अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेम्परेट ग्रासलैंड? कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? शीतोष्ण नहीं है बल्कि समशीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है कि सवाना है? आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में सभी के सभी बताएंगे क्या रहेगा, क्या आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। देखो पंपास की बात करें, वेल्ड की बात करें कि डाउन्स की बात करें, ये जाने जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए जाने जाते हैं, बट जो कि सवाना है, सवाना जो कि है यह ट्रॉपिकल के लिए जाना जाता है, ना कि यह टेम्परेट के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? बताएंगे, आंसर कीजिएगा भाई सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? पराग्वे में स्थित है, बोलिविया में, अर्जेंटीना में या फिर उरुग्वे देश में स्थित है? आंसर कीजिएगा। सीधा सीधा सा है कि अगर आपको पता है कि भाई कौन सा देश है जो कि सदर्न अमेरिका का हिस्सा है, तो आप इजीली यहाँ पर आंसर कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा भाई? अर्जेंटीना यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? बताएंगे कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि है पाए जाते हैं कहां पर? यह पाए जाते हैं आपके यूरेशिया यानी कि एशिया प्लस यूरोप। क्या हो जाएगा? या फिर यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर स्टापीज पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? स्टापीज। ठीक है, जीके जो हमारी स्ट्रोंग होती है वह प्रैक्टिस से ही स्ट्रोंग होती है। आप लोग कहते हैं ना अक्सर कि मैम कैसे हम लोग कैसे पढ़ें कि हमारी चीजें स्ट्रोंग हो जाएं, तो वो प्रैक्टिस से ही होती हैं। ग्रासलैंड के ऊपर मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, बट अगर आप अपने आप से अब चेक करोगे तो आपको वो 10 के 10 याद हो चुके होंगे। यानी कि मैक्सिमम जिन ग्रासलैंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको याद हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही आपको इतने करा दिए, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करा दी, तो वो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताएंगे किसको बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजंस इज नोन एज द लैंड ऑफ बिग हंटर्स? तो किसको जाना जाता है भाई? यह उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को, यानी कि ट्रॉपिकल सवाना रीजन, जो कि आपको कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? ट्रॉपिकल, यह आपको मिलते हैं अफ्रीका में देखने के लिए, अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ नया ग्रासलैंड का नाम ऐड किया गया है, देख लेते हैं। आपको यहाँ पे कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए पंपास की बात कर लेते हैं, अब हमें याद ही हो चुका है कि पंपास जो कि ग्रासलैंड है यह आपके अर्जेंटीना में है। ठीक है, उसके बाद पुस्टेज की बात कर लेते हैं, यह कहाँ पर है? हंगरी में। वेल्ड की बात कर लेते हैं, वेल्ड कहाँ पर है? तो भाई यह है दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या हो जाएगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, चलिए 3 4 2 1 यहाँ पे आपका आंसर था, जो कि कोड था हमारा। क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। यहाँ पे अच्छा ये कोड है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी, क्या रहेगा? क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? होप सो कि ये भी आपको याद हो चुका होगा, बहुत बार आपको करा चुकी हूँ। चलिए आंसर करेंगे सभी, क्या रहेगा भाई? देखते हैं। यदि हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, सो 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था, जो कि हैली नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। और इसे बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया।
ठीक है, जिम कॉर्बेट जो कि एक शिकारी थे एंड बाद में अपने हृदय परिवर्तित हो जाने के बाद, होता ना काइंड, हृदय हो जाने के बाद इन्होंने जानवरों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया था एंड फिर इन्हीं के सम्मान में, इनके नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। बट प्रेजेंट टाइम में इसका नाम और भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में इस नेशनल पार्क को रामगंगा के नाम से, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी भाई गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, सो यह एशियाटिक लोयन के लिए यहाँ पर जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात राज्य में यह नेशनल पार्क है। काजीरंगा की बात करते हैं, यह असम राज्य में है। और कान्हा की बात कर लेते हैं, सो यह मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क। चलिए, अच्छा जिम कॉर्बेट के बारे में भी याद रखना, ये उत्तराखंड में है नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट भाई हम सभी यहाँ पे आंसर करेंगे, सभी क्या हो जाएगा कि राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पर। राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में है, या फिर यह आपका कर्नाटक राज्य में है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे सभी के सभी नेशनल पार्क के बारे में जो कि आपसे पूछा गया है, कहां पर यह नेशनल पार्क स्थित है। चलिए बताएंगे कहां पर भाई यह जो कि नेशनल पार्क है राजीव गांधी, यह लोकेटेड है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, राजीव गांधी। चलिए बात कर लेते हैं, आपने नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में सुना है, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहां पर है, यह है कर्नाटक राज्य में। इसके साथ ही कर्नाटक राज्य की बात करते हैं, सो यहाँ पर कुंद्रेमुख नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंशी नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी कहां पर है, यहीं पर ही है, असम राज्य में। ठीक है, ये सभी जो नेशनल पार्क है असम राज्य में है, याद रखेगा इन सभी के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी कि बेतला पार्क कहां पर स्थित है, बताएंगे। आंसर कीजिएगा, यह आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपको बिहार दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है ओडिशा। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। वेयर इज बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क जो कि है यह कहाँ पर है, ये आपको बताना है। चलिए सॉरी, नेशनल पार्क नहीं है बल्कि पार्क है, ये मैंने ध्यान से वही नेशनल पार्क कर रहे थे ना, तो माइंड में वही चला गया नेशनल पार्क। बेतला पार्क की बात की गई है, और बेतला पार्क जो कि है यह कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि ओनली वन यानी कि एकमात्र नेशनल पार्क है इन बिहार राज्य में मात्र एक ही नेशनल पार्क है, और वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट आंसर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहां पर है। आंसर कीजिएगा, वेयर इज द रेजिडेंस ऑफ द एशियाटिक लोयन। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में एकमात्र ओनली वन नेशनल पार्क फॉर एशियाटिक लोयन इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सिर्फ एकमात्र ही नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लोयन को समर्पित है। और यह कौन सा है, यह है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भाई यह कहां पर है, तो यह है गुजरात राज्य। ठीक है, कहां पर है, गुजरात राज्य में। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी, आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, बताइए। चलिए, जिम कॉर्बेट जो कि है, क्या यह बाघ के लिए जाना जाता है,
घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है, क्या यह है शेरों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो कि है, क्या यह है गैंडों के लिए जाना जाता है। पेरियार जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या यह हाथियों यानी कि एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा। क्या भाई आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, फटाफट से बताना है। चलिए, क्या आपका जो कि है यह हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से। हाँ ना, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले घाना की अगर बात कर लेते हैं, तो घाना की अगर बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में, यानी कि केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य पूरा नाम, जिसे कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक नेशनल पार्क भी है, साथ ही भारत की रामसर साइट भी है। तो और साथ ही भारत की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भी प्राकृतिक स्थलों में शामिल है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, यह शेर के लिए नहीं जाना जाता। अभी तो हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि भाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गिर, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, यानी कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी में यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। बाकी जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडों के लिए, पेरियार हाथी के लिए, ठीक है। इनकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो पेरियार कहाँ पर है, यह है केरल राज्य में, ठीक है। इसके साथ ही काजीरंगा की बात कर लेते हैं, कहां पर है भाई, यह असम राज्य में है। जिम कॉर्बेट की बात कर लेते हैं, तो यह उत्तराखंड राज्य में। इनकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे सभी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, आंसर कीजिएगा। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है भाई, यह किससे संबंधित है, कस्तूरी मृग से, या गोल्डन ओरियोल से, या फिर येलो थ्रोटेड मार्टन से, या हंगुल, या जिन्हें की कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, हंगुल हिरण से यह संबंधित है। क्या हो जाएगा भाई, इसकी अगर बात कर लेते हैं, तो भाई यह हंगुल हिरण से संबंधित है। भारत में एकमात्र जो कि हंगुल हिरण पाए जाते हैं, यह दाचीगम नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, और ये कहां पर है, यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचीगम नेशनल पार्क, ये सभी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, बताइए। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, अभी पीछे ही मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन पीछे ही मैंने एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट बताया था। बताइए आंसर करके क्या हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए, कि भाई निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे सवाई माधोपुर है जो कि सवाई माधोपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चुरू में है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए आंसर करेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी पीछे ही बताया था ना मैंने कि भाई यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, यानी कि यह एक बर्ड सेंचुरी, यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। यह भारत की रामसर साइट में से भी एक है, भारत की रामसर साइट में से भी एक है। साथ ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नेचुरल साइट में इसे शामिल किया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज की बात करते हैं, कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, 40 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, हम सभी यहाँ पे सभी आंसर करेंगे, क्या रहेगा। तो क्वेश्चन है कि गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स द वर्ल्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन राइनोज इज गोइंग ऑन। आपको बताना है यहाँ पर कि बताइए कौन सा निवास स्थान पर इनके कार्य चल रहा है। आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा भाई, कहां पर इनके पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है, बताइए। चलिए आप लोग आंसर करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ तो ऑलरेडी ही इनकी संख्या है, भारत में सबसे ज्यादा राइनोस की संख्या कहाँ पर है, काजीरंगा में ही तो है जो असम में है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है क्या
यहाँ पे रिहेबिलिटेटिंग की बात की गई है, यानी कि पुनर्वासित की बात की गई है, जो कि कहाँ पर किए जा रहे हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किए जा रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है, यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यह एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, बी ऑप्शन जो कि है यह हमारा सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करेंगे सभी। कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें कि सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, बताएंगे। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, किस राज्य में है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे। चलिए, चलिए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, मध्य प्रदेश जो कि है यह अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की भी संख्या सबसे ज्यादा है कंपेयर टू बाकी राज्यों के, और अभ्यारण्यों की भी संख्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर की बाघों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। क्वेश्चन है, चलिए द नेक्स्ट है कि भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नेशनल पार्क दिए गए हैं, एक तरफ आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही तरह से सुमेलित नहीं है। आंसर कीजिएगा। बांदीपुर की बात कर लेते हैं, क्या यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजा जी की बात कर लेते हैं, नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में दो ही नेशनल पार्क है, एक तो सिमलीपाल है और एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिन वैली की अगर बात करते हैं तो पिन वैली कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में, ना कि यह जम्मू कश्मीर में है। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे, कि आपको डी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया था, ठीक है। होप्सो की सभी ने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। नेशनल पार्क के ऊपर ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं अभी। चलिए देन नेक्स्ट, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, बताइए। इनकी अगर हम बात करते हैं दोनों ही, तो यह कहां पर है, यह है आपके राजस्थान राज्य में। कहां पर है, राजस्थान राज्य में है यह दोनों ही नेशनल पार्क, ठीक है। आपको बताना है कि यह किस जानवर के लिए, किस एनिमल के लिए यह प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए जाने जाते हैं। सिंह है, इसमें सिंह यहाँ पे आपको गलत किया गया है। इसकी अगर बात कर लेते हैं तो यह लोयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, लोयन, ठीक है। चलिए भाई आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा, लोयन है ना, डियर है, टाइगर है कि बियर है। सो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, टाइगर्स। क्या हो जाएगा, टाइगर्स। आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर्स की जो संख्या है यह भारत में ही है। भारत में टाइगर्स की लगभग 80% आबादी भारत में ही है, टाइगर्स की कहां पर है, भारत में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और सेकंड नंबर पर जो कि हाईएस्ट टाइगर रखता है वो कौन सा देश रखता है, सो यह रखता है रशिया देश। कौन सा रखता है भाई, रशिया देश सेकंड नंबर पर हाईएस्ट टाइगर्स की संख्या रखता है। नेक्स्ट है हमारा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बताइए। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, सलीम अली जो कि राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे, चलिए बताएंगे। बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जम्मू कश्मीर। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताना चाहूंगी, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी आप बनता है तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाए। देखो, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क के साथ ही अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि सलीम अली सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां पर है, तो यह है गोवा राज्य में, याद रखिएगा। नेशनल पार्क कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे सलीम अली की, कहां पर है, यह है गोवा राज्य में, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपसे ये आपसे पूछा जाए कि सलीम अली इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्निथोलॉजी
ऑर्निथोलॉजी। सलीम अली इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्निथोलॉजी, ये कहाँ पर है? सो भाई यह है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यह कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु राज्य में। तो ये सलीम अली के नाम से थोड़ा सा क्लियर रखिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन। बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा फटाफट से। कहां पर यह स्थित है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। चलिए बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। देखो बांधवगढ़ की बात कर लेते हैं। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दांडेली की बात करते हैं, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। राजाजी की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में है। इंद्रावती की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि भाई यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। और बस्तर के क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है यहाँ पर? यह आ जाता है इंद्रावती, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का एरिया। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का सबसे पहला मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे पहला मैरीन नेशनल पार्क जो कि है भाई यह है कौन सा है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि सी काव के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको समुद्री गाय, यहाँ पर आपको समुद्री गाय देखने के लिए मिलेंगी। और यह कहां पर है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। क्या हो जाएगा भाई, कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, किस राज्य में यह स्थित है बुक्सा बाग परियोजना? बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा। बुक्सा बाग परियोजना कहां पर है? सो यह है पश्चिम बंगाल में है, जहां पर की बुक्सा फेस्टिवल का आयोजन भी कराया जाता है जब यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है तब। भारत की प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहाँ बनाई गई है? आंसर कीजिएगा। फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बताएंगे कहां पर है? इंडियाज फर्स्ट। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। यह कहां पर बनाई गई है ये आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई। चलिए क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए बिल्कुल से देखो, इसके अगर हम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं। ठीक है, सो यह कहां पर है? यह है पटना में, बिहार के पटना में है। अगर हम ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं सो यह बिहार के भागलपुर में है। लिख लीजिएगा, बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, दोनों ही का आंसर याद रखिएगा। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम सभी यहाँ पे। चलिए द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बताइए। एक तरफ आप लोगों को कुछ नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं एंड उनके सामने आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, कोई एक है जो सही तरह से मेल नहीं खाता। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, कर्नाटक में है, बिल्कुल सही बात है। मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, असम में है, ये भी सही बात है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं, सो कहां पर है? केरल राज्य में है। सिमलीपाल की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई कि यह है ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में है, ना कि यह मध्य प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा कि ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए पीडीएफ जो की है ये मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन वाली। क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए नेशनल पार्क और साथ ही आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर राज्यों के नाम वही सब है। बांदीपुर की बात कर लेते हैं, मैचिंग करनी है। बांदीपुर की बात कर लेते हैं, कहां पर है? कर्नाटक में है। राजाजी की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में है। सिमलीपाल की बात कर लेते हैं, उड़ीसा में है। मानस की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर असम राज्य। ये जो आज की क्लास के क्वेश्चंस है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर रखे हैं।
जैसे टॉपिक से बाउंड्रीज के बारे में करा दिया मैंने आपको, रिवर के बारे में करा दिया, डैम के बारे में, लेक के बारे में करा दिया, तो ये आपका सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, बी की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4, सी की बात कर लेते हैं 3rd, डी की बात कर लेते हैं तो 1st। सो 2 4 3 1 यहाँ पे आंसर रहेगा। और ये मत सोचिएगा कि आपका टाइम जा रहा है। जब आप किन्हीं चीजों को करते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करके उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि आपने आज तक इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। गलत भी हुए होंगे ना, तो प्रैक्टिस तो बनाए रखनी पड़ती है। इतिहास आप पता नहीं कितनी बार पढ़ते होंगे ना, बहुत बार रिवीजन करते होंगे ना, और जितनी बार भी रिवीजन करते हो उतनी बार ही ऐसा लगता होगा जैसे कि पहली बार ही पढ़ रहे हो, याद ही नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो क्लास में बने रहो और इन टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। चलिए, यानी कि एक तरफ तो यहाँ पे नेशनल पार्क और एक तरफ यहाँ पे दिए गए हैं आपको वन्य जीव। ठीक है, इसमें आपको देखना है और फिर आपको आंसर करना है कि कौन सा यहाँ पर सही तरह से सुमेलित होगा, करेक्टली मैच्ड, यानी कि आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। चलिए, समझ गए क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे आपको क्या भाई, बांदीपुर। क्या दिया गया है यहाँ पे, बांदीपुर। बांदीपुर की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बांदीपुर जो की है यह किसके लिए जाना जाता है, बाघ के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा की बात कर लेते हैं, एक श्रृंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, सही बात है। सुंदरबन की बात कर लेते हैं, ये जाना जाता है अपने जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर एंड टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। वैसे सुंदरबन रामसर साइट भी है और नेशनल पार्क भी है। और सिमलीपाल की बात कर लेते हैं तो यह जाना जाता है हाथी अभ्यारण्य के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बी की बात कर लेते हैं, 3rd हो जाएगा। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4th, और डी की बात कर लेते हैं तो 2nd। यहाँ पे 1st 3rd 4th और 2nd यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी, आंसर कीजिएगा सभी। एक बार पानी ले लूं, आप लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई, सभी के सभी बताएंगे क्या आपका आंसर। चलिए तो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाई भारतीय अनुपमृग यानी कि बारहसिंह, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा के बारे में आपसे कहा गया है कि उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताएंगे। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। Which one of the following protected areas is famous for the conservation of species of Indian antelope यानी कि बारहसिंघा which thrives on hard ground and is only herbivorous। तो यह कहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं कान्हा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कहां पर देखने के लिए मिलते हैं भाई, यह कान्हा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा कि आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं, कहां पर है, गुजरात में है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी की बात करते हैं, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा की बात कर लेते हैं, असम में है। आसान था। ए का 4th है, बी का 1st है, सी का यहाँ पर 2nd है, डी का यहाँ पर क्या है, 3rd। ठीक है, सो क्या हो जाएगा भाई, 4 1 2 3 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। चलिए, होप सो कि जब मैं नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब चीजें याद होंगी। जब हम नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नेशनल पार्क है और यहाँ पे आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, इसमें भी हमें देखना है क्या हो जाएगा।
दाचीगम, दाचीगम कहाँ पर है? यह है जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा, पाप किए जाते हैं अंधेरे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का की बात कर लेते हैं, राजस्थान है, और बांदीपुर की बात कर लेते हैं, कर्नाटक है। सो ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, और डी का क्या है? फोर्थ, यानी कि 2 1 3 4 अपना आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम सभी यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भाई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको नेशनल पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं, बताना है क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा। इंतकी, इंतकी की बात करते हैं तो इंतकाम, इंतकाम सुना है? जो नाग होते हैं, जो इच्छाधारी नाग होते हैं, वो अपना इंतकाम लेते हैं। बहुत सारी काफी फिल्में भी हैं पुरानी जो हमने देखी हैं, जैसे कि जानी दुश्मन। तो नाग और नागिन में से नाग को मार दिया जाता है जो इच्छाधारी होते हैं, और उसके बाद जो इच्छाधारी नागिन होती है वो अपना रिवेंज यानी कि बदला लेती है। तो क्या होता है कि नाग इंतकाम लेता है। तो नागालैंड का याद कर लेना, नागालैंड यानी कि नाग क्या हो जाएगा? इंतकी, इंतकाम लेता है। नेक्स्ट है बेतला की बात कर लेते हैं तो झारखंड का बेताल। सिरोही की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद है आपका गुंदी। इसकी अगर बात करते हैं तो यह कहाँ पर है? यह है तमिलनाडु में। और सिरोही की बात करते हैं तो यह है मणिपुर राज्य में। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका? ए का हो जाएगा थर्ड, बी की बात कर लेते हैं फर्स्ट, सी की बात कर लेते हैं फोर, और डी की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 1 4 2 आपका सही आंसर रहेगा। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, बताएंगे आप सभी क्या रहेगा क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नेशनल पार्क और उनके सामने वह वन्य जीव हैं जिनके लिए वह नेशनल पार्क जाने जाते हैं, कॉमनली वहां पर मिलते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर करके कि भाई कौन सा यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं दिया गया है। फटाफट से सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे, चारों के बारे में पढ़ना है और फिर बताना है क्या आपका आंसर जो कि है यहाँ पर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए हम लोग भाई सभी, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, हाथी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, इन्होंने कहा है हंगुल। हंगुल तो सिर्फ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं? कहाँ पर? हंगुल हिरण हमें देखने के लिए मिलते हैं दाचीगम में। कहाँ पर? दाचीगम नेशनल पार्क जो कि है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ना कि पेरियार। पेरियार किसके लिए जाना जाता है? पेरियार जाना जाता है एशियन एलिफेंट के लिए, एशियन एलिफेंट के लिए जाना जाता है, जो कि कहां पर है? यह है केरल राज्य में। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन गलत दिया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, हाथी के लिए, हाथी भी मिलते हैं, बाघ भी हैं और राइनोस भी हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं सो टाइगर्स के लिए जाना जाता है। बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही आंसर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हम सभी फटाफट से आंसर करेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चलिए कोई एक है जो कि सही तरह से यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है, आपको देख लेते हैं। अंशी नेशनल पार्क की बात करते हैं, कर्नाटक में है। बालपक्रम की बात कर लेते हैं, मेघालय में है। बालक मेघों में खेलते हैं, बालक मेघों में यानी कि बादलों में खेलते हैं, तो बाल से बालक से बाल और मेघ से मेघालय। चंदौली की बात करते हैं, चंदौली क्या हो जाएगा? चंदौली है आपका महाराष्ट्र में, ना कि आपका गुजरात में है, तो ये वाला आपका गलत दिया गया है। बाकी हेमिस की बात कर लेते हैं तो यह लद्दाख में है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए सभी पढ़ करके क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताना है भाई आंसर करके क्या आपका आंसर जो कि है यह यहाँ पे रहेगा। फटाफट से चलिए बताइए क्या रहेगा आपका आंसर, बताएंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पल्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, यानी कि तैरता हुआ। यह विश्व का एकमात्र यानी कि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और यह कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहां पर, इसकी अगर बात करते हैं सो भाई यह है
लोकटक झील, लोकटक लेक जो है यह कहां पर है, मणिपुर राज्य में है। कहां पर है, मणिपुर राज्य में है। इसमें यह नेशनल पार्क तैर रहा है। भीतरकनिका की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ओडिशा राज्य है। केबुल लामजाओ कहां पर है, यह है मणिपुर में। केवला कहां पर है, यह है राजस्थान में, ठीक है। सुल्तान नेशनल पार्क की बात करते हैं, कहां पर है, सो यह है भाई हरियाणा राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी आंसर करके आप बताएंगे क्वेश्चन में क्या रहेगा। क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, बताएंगे। पवांगपुई नेशनल पार्क को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो भाई इसे नीला पर्वत पार्क यानी कि ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, बताइए। धूपगढ़ की यदि हम बात करते हैं, धूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो भाई मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में यह चोटी पड़ती है। और यह कौन से नेशनल पार्क में पड़ती है, बताइए जरा आंसर करके, क्या हो जाएगा, कौन से नेशनल पार्क में यह पड़ती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम सभी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, स्थित है कहां पर, बताइएगा। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, नागालैंड में है, बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा, सभी के सभी भाई बताएंगे क्या आपका जो आंसर है यह हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए भाई क्या हो जाएगा, यह कहां पर स्थित है, बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। तो यह है हिमाचल प्रदेश में, क्या हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देन नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा सभी के सभी कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, सो यह है गुड़गांव में, क्या हो जाएगा, यह कहां पर है, सो यह है गुड़गांव में। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर कीजिएगा जल्दी से ही। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय निश्चय की सूची में नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल होगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल विविधता, ये हिंदी में गलत दिया गया है, विविधता, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, सुंदरबन भी शामिल है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, नीलगिरी भी है, लेकिन जो रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात में है यह शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, सभी के सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। जैव मंडल की यदि हम बात करते हैं तो भाई यह कहां पर स्थित है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तराखंड। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में यह स्थित है। आसान क्वेश्चन था। चलिए तो इस पर आ जाते हैं, ये भी बता दीजिए फिर। नेशनल पार्क हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। आज की क्लास में हमने कुछ मरुस्थल के बारे में पढ़ा है ना, हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, हमने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। बताएंगे, एक तरफ आप लोगों को कुछ जैव मंडल के बारे में दिया गया है एंड उनके सामने जो की है आपको यहाँ पर दिया गया है राज्यों के बारे में, आपको मैचिंग करनी है, क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। नॉकरेंग की बात करते हैं, मेघालय में है। मानस की बात कर लेते हैं, असम में है। दिहांग दिबांग की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई की बात कर लेते हैं, सो केरल में है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा सेकंड, और सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि 3, 2, 4, 1 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। चलिए कोड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, हम सभी आंसर करेंगे सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, उनके सामने राज्य दिए गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगस्तमलाई हम देख ही चुके हैं, केरल में है। नोकरेक देख ही चुके हैं, कहां पर है, मेघालय में है। सिमलीपाल की बात कर लेते हैं, ओडिशा में है। लेकिन अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं, कहां पर है, यह है सिक्किम राज्य में। क्या हो जाएगा, यह सिक्किम राज्य में है, ना कि यह हिमाचल प्रदेश में।
तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम सभी भाई। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से आपको यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज के बारे में दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको भारतीय राज्यों के बारे में दिया गया है, जिसमें कि सब वही है। मेघालय है, मानस की बात करते हैं असम है, सिमलीपाल की बात करते हैं उड़ीसा है, अगस्तमलाई की बात करते हैं तो केरल राज्य का है। मुझे लगता है कूट लिखने की भी जरूरत नहीं है, काफी आसान है। चलिए देन नेक्स्ट ये और कर लेते हैं एक बार, फिर 100 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको मैं दे दूंगी होमवर्क में। चलिए आंसर करेंगे भाई सभी, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। देखते हैं जे मंडल की बात कर लेते हैं एक तरफ आपको, और उनके सामने दिया गया है उनकी लोकेशन, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ये तो फर्स्ट ही आपको सही नहीं दिया गया, क्योंकि ये कहाँ पर है, असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्तमलाई आपका केरल में है। तो क्या हो जाएगा कि भाई ए ऑप्शन यहाँ पे आपको सही नहीं दिया गया। देन नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमने आज कर लिए। तो ये क्वेश्चन मैं दूंगी आप लोगों को होमवर्क के लिए कि आप सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास को भाई हम सभी यहाँ तक ही रखेंगे। जिन्होंने की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है सभी के सभी भाई क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही संडे को अपनी क्लास आ रही है सुबह 11 बजे सभी आर्टिकल्स के ऊपर, तो आप सभी संडे को सुबह 11 बजे जरूर जुड़ जाएंगे, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट आर्टिकल्स कर रहे हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी एप्लीकेशन पर अब आप लोग यहाँ पर कोर्स में आप लोगों को जो कि एक्सटेंशन ऑफर दिया गया है, इसमें यह है आप लोग 12 मंथ 12 महीने के लिए अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको 6 महीने का एक्सटेंशन ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि टोटल आपको 18 मंथ के लिए इसमें कोर्स दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको डिस्काउंट के बाद 4750 रुपए में यह पड़ेगा। इसके साथ ही आप सभी 6 मंथ के लिए भी कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और यह आपको 4156 में यहाँ पर पड़ेगा। और ये जो 50% डिस्काउंट है ये जब आप लोग मेरा कोड यानी कि SOTY कोड का जब आप लोग यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पर अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पर हम लोग लाइव क्लास में। हर 1 घंटा बहुत जरूरी है और तैयारी भी बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो भाई रेगुलर रूप से क्लास में आते रहिए, सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे हम मिलेंगे कल अपनी लाइव क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।